हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क। और ये टाइम एंड वर्क ओनली और ओनली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या जिनका बेसिक बहुत अच्छा नहीं है, वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि सर हमें तो कंप्लीट इसका पूरा मतलब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी करवाए जाएं, क्योंकि हर पैटर्न, हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, उसी टाइप से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर हर क्यों मैं बता रहा हूँ, हर छोटे से छोटा और छोटे से छोटा पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये जो बैच है, ये जो वो स्टूडेंट देखना जो रेलवे के लिए, पर्टिकुलर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या जिनका बेसिक ठीक नहीं है। कल की क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका था कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए। ये वीडियो कोई भी स्टूडेंट देख रहा है तो पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देखना, उससे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को भी मिलेंगी और उसी से आप लोग ज़्यादा चीज़ें समझ पाओगे। आज मैं फिर समझाता हूँ और फिर एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए वो बीच में एक बार मैं उनका बेसिक आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर x एंड y टुगेदर कैन डू 3/5 ऑफ द वर्क इन 3 days। x और y मिलकर 3 दिनों में काम को 3/5 हिस्सा समाप्त करते हैं। मुझे बताइए x और y मिलकर x प्लस वाई अगर काम का 3/5 हिस्सा 3/5 3/5 ऑफ द वर्क इन 3 days अगर 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो, कंप्लीट नहीं थोड़ा बहुत अगर याद हो, तो मैंने कहा था पहले देखते हैं कंप्लीट काम कितने दिन में करेंगे। तो ये इधर जाकर पलट जाता है और 5/3 हो जाएगा। जैसे ही इधर जाकर पलट जाएगा, कल लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि x प्लस वाई जो है इस कंप्लीट काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। x प्लस वाई कितने दिन में फिनिश करेंगे? 5 days में। पहले तो हाँ ना बताइए। 5 दिन जो भी रेलवे वाले स्टूडेंट पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं वो लोग मुझे बताओ, या जिनका बेसिक थोड़ा वीक है वो भी इसको पूरी सीरीज आप लोग देख सकते हो। बहुत चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। 5 कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? हाँ ना साथ साथ बोलते रहना। ये इधर जाकर पलट जाता है और अपने पास 5/3। वाई अकेला पूरे काम को 15 दिन में फिनिश कर सकता है और वाई इस काम को 15 डेज में फिनिश कर सकता है। देन हम लोगों से पूछा है कि एक्स कितने दिन में फिनिश करेगा। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों को अगर पता हो, तो मैंने कहा है आपको सबसे पहला काम होता है एलसीएम, जो अपने पास आ गया कितना? 75। ये कितने पेड़ लगाएगा? अगर ए का देखें हम लोग तो कितने पेड़ लगाएगा? 5। और ये कितने पेड़ लगाएगा अपने पास? ए अपने पास ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। मुझे आप लोग ये बताइए 15 और इसका एलसीएम अपने पास इतना बड़ा क्यों लें? 75 क्यों लें? हमारे पास तो 15 ही आ रहा है, 15 ही एलसीएम आ रहा है। 15 को 5 से गुना करके लेना चाहो तो आंसर उससे भी सेम ही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। लेकिन अपने पास तो यहाँ पर सीधा सीधा ही 15 आ रहा है एलसीएम। तो ये कितना होगा? 3 होगा और ये कितना होगा? 1 होगा। एलसीएम लेना कल सिखाया था, बड़े नंबर को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना करते जाते हैं। ये बात मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को याद होगी। तो इसकी एफिशिएंसी अगर 1 है, यहाँ पर 1 आया है, तो मुझे बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। तो 15 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 2 से, और क्या 15/2 का मतलब x के वैल्यू 2 कहाँ से आया? ये x का मान। x एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है और कंप्लीट काम अगर करना पड़े, 15 पेड़ अगर लगाने पड़े, तो क्या अपने पास 7.5 डेज में लगेंगे क्या? ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 16। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है कल मैं आपको समझा चुका था। बार बार एक ही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये कंप्लीट सीरीज में पढ़ाऊंगा, रेलवे का कंप्लीट कोर्स मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो आप लोग मतलब ओनली रेलवे वाले स्टूडेंट या जिनका बेसिक थोड़ा सही नहीं है वो इस सीरीज को कंप्लीट देख सकते हो डेली। पी किसी काम का 1/3 भाग 12 दिन में, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। पहला काम होगा पी किसी काम का 1/3 भाग 12 दिन में। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, पी 1/3 भाग अगर 12 दिन में कर रहा है तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा? पी जो है वो कंप्लीट काम क्या 36 डेज में करेगा क्या? ये इधर जाकर पलट जाएगा। ये जब भी इधर जाएगा 3 ऊपर और 1 नीचे, तो 12 गुना 3 36 में 1 का भाग दोगे। तो यहाँ पर मैं अलग से लिख लेता हूँ, P किसी काम को फिनिश कर रहा है 36 डेज में। उसके बाद Q उसी काम को 1/4 भाग को 10 दिन में फिनिश कर सकता है। Q जो है, एक व्यक्ति Q है जो उसी काम का 1/4 भाग, Q जो है
1/4 जो वर्क है वो कितने दिन में फिनिश कर रहा है, 10 डेज में। तो क्यू कंप्लीट कितने दिन में करेगा, इधर जाकर पलट जाएगा, 4/1 का मतलब कितने दिन आ जाएगा, 40 डेज। क्यू का आ गया अपने पास 40 डेज। अलग से लिखना चाहो तो एक बार लिख सकते हो। ये सभी रेलवे एनटीपीसी 22 Feb 2016 में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। आर उसी काम के आधे भाग को, आर जो है वो हाफ को 19 दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो एक आर है वो आधे भाग को 19 डेज में अगर फिनिश कर रहा है, तो मुझे बताइए टोटल जो काम है क्या वो 38 डेज में करेगा क्या। आर करेगा कितने दिन में, 38 डेज में। और उसके बाद अपने पास है कौन, एस। एस उस काम का 1/5 भाग 8 दिन में। एस जो है 1/5 ऑफ वर्क इन 8 डेज। तो एस कंप्लीट कितने दिन में करेगा, उधर जाकर पलट जाएगा। तो क्या 40 दिन बिल्कुल ठीक है क्या। हम लोगों से पूछा गया है कि सबसे तेज कौन है। सबसे तेज वो होता है जो सबसे कम टाइम ले। सबसे तेज इसमें वो होगा जो सबसे कम टाइम ले, वही सबसे फास्ट होगा। तो सबसे कम टाइम क्या पी ने लिया है क्या, और पी ने टाइम लिया है, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी है क्या। ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं आगे भी जब आप लोग पेपर दोगे, और कंप्लीट सारी चीज़ें मैं बेसिक आप लोगों को सिखा दूंगा। आप लोग खुद जानोगे, नए क्वेश्चंस खुद ही करना शुरू कर दोगे अगर इस कंप्लीट सीरीज को आप लोग। रेलवे का कंप्लीट सिलेबस मैं करवाऊंगा, मॉर्निंग में डेली आपके सामने क्लासेस आती रहेंगी। इसको मैं मिटाता हूँ। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ। और जैसे ही क्वेश्चन आए, अगर रियल में रेलवे वाले स्टूडेंट को ये चीज़ें समझनी है, एक ही तरीका है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए वीडियो को पॉज करो, मैं साइड में हट जाता हूँ और उसको खुद करने की कोशिश किया करो। वीडियो को पॉज करो और इसको खुद करने की कोशिश करो। खुद करोगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ये याद रखना। P can do a work in X days. He complete 1/6 of the work and then Q alone completed the remaining work in 15 days. P एक काम को X days में फिनिश कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि X days में फिनिश कर सकता है। उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त किया और फिर Q अकेले ने बाकी काम 15 दिन में। मुझे बताओ टोटल काम होता है 1, टोटल काम होता है 1 में से अगर 1/6 काम हो चुका है, उसने कर दिया, तो काम बचा कितना, 5/6। जब भी आपको किसी चीज़ में एलसीएम 6 यहाँ आएगा, 1 माइनस करोगे तो 5। लेकिन 1 में से कोई भी चीज़ आपको अगर माइनस करनी पड़े तो 1 में से माइनस करने का तरीका होता है, 1 में से माइनस करना है 7/8। तो नीचे 8 में से 7 माइनस कर दो तो अपने पास बचेगा 1 में से माइनस करना है 5/7, नीचे 7 में से 5 माइनस करोगे 2। जब भी किसी चीज़ को 1 में से घटाना हो, 1 3/8, नीचे 8 में से 3 माइनस कर दो तो 5, ये तरीका होता है। 7/11 माइनस करना है तो नीचे तो 11 में से 7 माइनस कर दो 4। तो टोटल वर्क हमेशा फ्रैक्शन में कुल कार्य जो है वर्क्स डेज में कर सकता है। उसने 1/6 काम कर लिया, तो टोटल काम होता है 1, और 1 में से अगर 1/6 काम कर लिया तो मुझे बताओ बचा कितना, नीचे 6 में से 1 अगर घटाओगे तो बचा कितना अपने पास 5/6। फिर Q अकेले ने बाकी काम को 15 दिन में समाप्त कर दिया। Q ने काम बचा कितना मुझे बताइए, काम जो है Q ने बचा हुआ काम कितना बचा, 5/6। काम बचा कितना अपने पास, 5/6। Q ने बचा हुआ जो काम है 5/6 वर्क जो है वो 15 दिन में फिनिश कर दिया। तो मुझे बताइए Q जो है वो कंप्लीट काम कितने दिन में फिनिश करेगा, उधर जाकर पलट जाता है ये, तो अपने पास कितने दिन आ जाएगा, 18 दिन। अब 18 कहाँ से आया, Q कंप्लीट काम होता है 1, ये उधर जाकर पलट जाएगा, इनटू करेंगे 6 से और डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो 5 से कट जाएगा 3 बार और 6 गुना 3 18। उम्मीद है 18 कहाँ से आया आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है ना। 18 कहाँ से आया ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो काम 45/8 दिन में समाप्त हो जाता है। काम का आधा भाग समाप्त होता है, आधा भाग दोनों अगर काम मिलकर करें, कौन कौन, P और Q, तो आधा काम P और Q अगर मिलकर काम करें तो आधा काम जो है वो मुझे बताइए 45/8 डेज में फिनिश होता है। तो ये 2 उधर जाकर पलट जाएगा 2/1। तो मुझे बताओ P + Q कंप्लीट काम क्या 45/4 दिन में ही करेंगे क्या।
अब यही चीज़ सिखानी है, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहूँगा। कभी टाइम पॉइंट में आ जाएगा, कभी टाइम फ्रैक्शन में आ जाएगा। यहाँ तो आप लोग पढ़कर चले जाते हो, वहाँ लगता है कि टाइम फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया, ये बट्टे में आ गया, इसको कैसे सोल्व करूँ, इनका एलसीएम कैसे लोगे, कैसे सोल्व करोगे, वो सारी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आप तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर समझते चलो इन चीज़ों को। तो यहाँ पर मुझे बताओ P प्लस ये कहाँ से आया, पहले तो ये बताऊँगा अच्छे से, ये कहाँ से आया, 45/4 कहाँ से आया। P प्लस Q जो कंप्लीट काम करेंगे वो अपने पास 45/8 और ये उधर जाकर पलट जाएगा 2/1, 2 से कट जाएगा 4 बार, तो 45/4 यहाँ से आया है। अब हमारा क्वेश्चन मुझे बताओ क्या बन गया। P प्लस Q किसी काम को 45/4 डेज में, किसी काम को 45/4 दिन में करें, और बताइए Q इस काम को 18 दिन में अगर करे तो P कितने दिन में करेगा। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पर x दिन और लास्ट में पूछ लिया x का मान बताओ। शुरुआत में लिख दिया P कर रहा है x डेज में, और लास्ट में अपने पास क्या लिख दिया, x का मान बताओ। ये हम लोगों से पूछ लिया। ये 5/6 उम्मीद है समझ में आया होगा। 1/6 काम कर लिया तो 5/6 इधर जाकर पलट गया 18 दिन, ये 1/2 इधर जाकर पलट गया, ये आ गया। यहाँ पर जब भी फ्रैक्शन में जो एलसीएम लेने का जो तरीका होता है ना, एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, ऊपर वाली संख्या का तो हम लोग एलसीएम लेते हैं और नीचे वाली संख्या का हम लोग एचसीएफ लेते हैं। सही तरीका ये होता है। लेकिन टाइम एंड वर्क का जहाँ भी क्वेश्चन आ जाए उसमें हमारे पास, क्योंकि हमें तो आंसर निकालना है, एलसीएम नहीं लेना, ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लो, नीचे वाली देखो ही मत। टाइम एंड वर्क का जहाँ भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करो, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लो। और मुझे बताओ 45 और 18 का एलसीएम क्या अपने पास 90 आ जाएगा क्या। और अगर आपको पता है जैसे अपने पास एलसीएम आ गया, आप लोग ये मानकर चलो कि कंप्लीट हमें 90 पेड़ लगाने हैं। आप तो ये मानकर चलिए कि कंप्लीट 90 पेड़ अगर 45/4 दिन में लगा रहा है तो एक दिन में बताइए कितना पेड़ लगाएगा। तो आप कहोगे एक दिन में पेड़ लगाएगा 8, और ये एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा 5। अब घर पर बैठे बैठे कुछ लोग, क्योंकि मैंने कहा है मैं हर चीज़ को मैं आपको अच्छे से बेसिक से मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। कुछ लोग कहेंगे 90 में 18 का भाग देने पर ये 5 आता है, कल से आ रहा है, समझ में आ गया सर ये 8 कैसे आ गया, इसको एक बार वापस समझाओ। तो जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बनेगा मैं साथ साथ बताते चलूँगा, आप लोग हाँ और ना बोलते रहना। तो 90 को डिवाइड करोगे आप लोग 45/4 से, तो ध्यान रखना 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा और 45 से कटेगा 2 बार, तो 4 गुना 2 कितना हुआ 8। ये दोनों मिलकर 8 पेड़ लगा रहे हैं और इसने 5 पेड़ लगाए। तो मुझे बताइए P जो है वो क्या 3 पेड़ लगाएगा क्या। और P का पूछा है तो 90 में 3 का भाग दे दो तो 30 आ जाएगा। क्या आपका आंसर बी ऑप्शन ही था क्या सभी लोगों का। इस टाइप से हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसी टाइप से हम लोग पढ़ते चलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो एक टाइप से आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि मतलब कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा और बढ़िया तरीके से तैयारी भी हो जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैं आपको फिर बता देता हूँ, वही फ्रैक्शन में आ गया है। कुछ क्वेश्चंस अपने पास टाइम जो आएगा फ्रैक्शन में आएगा, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप चीज़ें खुद ही समझ पाओगे, आप लोगों को खुद को पता लगेगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नहीं तो आप लोग पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे बिना मतलब करते रहते हो। और जिस बच्चे को लगता है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करने हैं, बहुत टफ टफ क्वेश्चंस करने हैं, तो टाइम एंड वर्क का मैं जब रेलवे के लिए काफ़ी है, जिनका बेसिक ठीक नहीं है उनके लिए भी काफ़ी है। बाकी जो लोग जिनको लगता है बहुत टफ टफ क्वेश्चन सर मैं करूं, तो वो लोग क्या करेंगे, मेरा जो एसएससी के लिए या सीडीएस के लिए जो बैच होता है उसको आप लोग देख सकते हो। उसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करवाते हैं। लेकिन रेलवे वाले स्टूडेंट को डराने की या जिनका बेसिक वीक है, एसएससी में भी बहुत सारे 90% 80% क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। फिर समझाता हूँ। या और आप कुछ लोगों को लगे कि नहीं सर ऐसे नहीं आते, तो आप कभी का पेपर आज 2018 मेन से पहले के कभी के पेपर आप लोग देख लीजिए, 2019 के देख लीजिए, 2020 जो भी पेपर आपके सामने हो वो आप लोग देख लीजिए। आपको पक्का एसएससी में भी 80-90% क्वेश्चंस ऐसे ही मिलते हैं और रेलवे में तो ऐसे आते ही हैं जो मैं सारे करवा रहा हूँ। और ये मैंने वो वाले क्वेश्चंस लिए हैं जो थोड़े ठीक ठाक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें बिल्कुल पेन ही नहीं चलाना, उनको मैंने नहीं लिए, इसलिए उनको मैंने हटाई दी कि यार इतने आसान क्वेश्चन तो यूट्यूब पर क्या ही करवाऊँ। ए किसी काम का 2/5 भाग x डेज में कर सकता है, उसके बाद बी को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए 2/5 अगर हो गया है, टोटल काम कितना होता है 1,
टोटल काम 1 होता है, तो 2/5 काम अगर हो गया है तो मुझे बताइए काम बचा कितना, 3/5। कहाँ से आया, क्या समझ पाए हो क्या? 1 में से घटाना अभी भी बताया था, नीचे 5, 5 में से 3 माइनस 2 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 3। 1 में से हम लोग हमेशा ऐसे घटाते हैं। बी को बुलाकर, मतलब ए और बी ने शेष काम मुझे बताओ बचा कितना, 3/5। ए और बी ने शेष काम जो है वो कितने दिन में फिनिश कर दिया, शेष काम फिनिश कर दिया 6 दिन में। तो मुझे बताओ ए प्लस बी जो है वो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, इधर जाकर पलट जाएगा। तो मुझे बताइए 5 ऊपर और 3 नीचे। अब ये चीज़ें समझ में आनी शुरू होगी क्या, 10 दिन कहाँ से आया। अब मैं आपको ये धीरे धीरे बताऊंगा। ऊपर से ऊपर इसको काट दिया करो, 3 से कट गया कितनी बार, 2 बार, और इस नीचे वाले का गुना कर दिया करो। बात तो वही है, आप लोग ऐसे देख लो चाहिए, बात तो वही है ना। देखिए एक काम 6 × 5/3, तो 3 से कटेगा 2 बार, तो 5 × 2। लेकिन अचानक से मैंने आपको समझाया कि मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। 1-2 क्वेश्चन में जरूर आपको चीज़ें बताऊंगा, फिर डायरेक्ट आपको कैसे करना है, तो ऊपर वाला काट दिया करो और नीचे वाला गुना कर दो। तो a + b कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। यदि b अकेला 100/6 डेज लेता है तो अक्स का मान बताओ। b अकेला 100/6 डेज लेता है तो मुझे बताइए टाइम एंड वर्क जहां भी आ जाए पहला काम होगा एलसीएम। और मैं आपको बता चुका हूं कि फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का जो तरीका होता है वो क्या होगा। फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का तरीका होता है सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली संख्या का, टाइम एंड वर्क में सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लो। तो मुझे बताइए क्या अपने पास 100 आ गया है क्या एलसीएम। जैसे एलसीएम आ जाए, कल परसों जो भी क्लास है हमेशा समझाते हुए आ रहा हूँ, हमेशा मान लेना है टोटल वर्क आ गया है। कुल काम था 100 पेड़ लगाना। ये 100 पेड़ अगर 10 दिन में लगा रहा है तो मुझे बताइए एक दिन में क्या 10 पेड़ लगाएगा क्या। 100 को 10 से डिवाइड कर दो, और ये एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 6। ये जो अपने पास 100 है इसको डिवाइड करोगे आप लोग, 6 कहाँ से आया, डिवाइड करोगे 100/6 से, तो 6 पलट कर ऊपर जाएगा, 100 से कट जाएगा 1 टाइम, तो 6 ये आ गया। बी अगर अपने पास 6 पेड़ लगा रहा है और दोनों मिलकर 10 पेड़ लगा रहे हैं, ये इधर पेड़ लगाना मैंने बताया था, कल का वीडियो आप लोग देखिए, दोनों मिलकर 10 पेड़ लगा रहे हैं। जहां ए अगर 6 है, ए की वैल्यू, और दोनों का मान 10 है, तो क्या बी का मान 4 होगा क्या मुझे बी का मान 6 है, सॉरी यहाँ पर बी की वैल्यू अगर 6 है, बी की वैल्यू अगर 6 है और दोनों का 10 है, तो क्या ए की वैल्यू 4 होगी क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 100 टोटल वर्क है उसको डिवाइड कर देंगे 4 से। 100 को टोटल डिवाइड करोगे आप लोग 4 से, तो अपने पास आ जाएगा 25 दिन। किसका, ए का। लेकिन जल्दीबाजी में आंसर 25 टिक मत कर देना। ये तो अच्छी बात है कि ऑप्शन में 25 नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोग देखते ही 25 टिक करेंगे। ये अक्स का मान पूछो और अक्स 2/5 है, तो 25 का 2/5 अगर करोगे आप लोग तो 5 से कट गया 5 टाइम, और क्या आपका जो आंसर आ गया है वो क्या 10 डेज आ गया है क्या। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सही तरीके से अच्छे से समझ पाए हो क्या। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोग हमेशा और हमेशा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जब आ जाएं तो ऐसे सोल्व कर सकते हो। आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 को। इनको धीरे धीरे जितने भी बच्चों को समझना है, कंप्लीट रेलवे अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो और पढ़ना है, आराम से आप लोग पढ़ लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आसान क्वेश्चन है, आरआरबी बेंगलोर परीक्षा 2003 में अपने पास क्वेश्चन आया हुआ है। तो के एक काम का 3/4 भाग 6 दिन में। के एक व्यक्ति है जो किसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में फिनिश कर रहा है, 6 डेज में। तो पहला काम होगा कंप्लीट, मैंने आपको बताया है। और अब आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं समझ में आए तो दिमाग में सोचना, करना मत, इधर जाकर पलट जाएगा, तो 3 नीचे आएगा तो 2 बार, तो के कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, के किसी काम को फिनिश करेगा 8 डेज में। जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में फिनिश कर सकता है। दूसरा व्यक्ति कौन है, जे उसी काम का 2/5 भाग। कितने आसान क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा भी कोशिश करोगे तो 100% मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने दूंगा कि मैथ्स की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया। रेलवे में मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको 3 बार 4 बार 5 बार आप लोग कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि कंप्लीट कितने दिन में करेगा। यहाँ 2 नीचे जाएगा यानी कि 5/2 होगा ना, तो मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ जैसे आप एग्जाम में करोगे। तो जे कितने दिन में करेगा बताओ, 10 दिन में। उसके बाद इसने लिखा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये लो।
बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो क्या आप लोग कर लोगे क्या? ऐड करके 18 मत कर लेना कि 18 तो है ही नहीं। एक इसी काम को 8 दिन में करे, दूसरा व्यक्ति 10 दिन में करे, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 8 से कम टाइम लगेगा या 8 से 18 दिन लगेगा? 8 से भी कम टाइम लगेगा जब दोनों मिलकर काम करेंगे। तो एलसीएम कितना आया? एलसीएम मेथड से करते हैं या आपके पास फॉर्मूला ये होता है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, दोनों से कर सकते हो आप। या तो आप इससे कर लेना 18 गुना 40, 8 गुना 10 बट्टे ऐड करोगे 18, 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 से कट जाएगा 9 बार, तो 40 बट्टे 9, और 40 बट्टे 9 का मतलब 4 and 4/9 डेज। ये हमारा आंसर है। या आप लोग बोलते हो सर एलसीएम से करके दिखाओ, मैं तो एलसीएम से करता हूँ। तो एलसीएम आ गया 40। क्या एलसीएम तो लेना आ गया है क्या? रेलवे, एसएससी, सीडीएस, बैंकिंग, जितने भी पेपर आज तक हुए हैं मैंने एलसीएम लेना। टाइम एंड वर्क में एलसीएम हमेशा ऐसे ले लो। क्या 10 में 8 का भाग जा रहा है? नहीं। क्या 20 में जा रहा है? नहीं। 30 में जा रहा है? नहीं। 4 गुना कर दो, 40 में जा रहा है? हाँ जा रहा है। आंसर आ जाएगा। जैसे एलसीएम आ जाए, मानकर चलना कि टोटल 40 पेड़ लगाने हैं, ये एक दिन में लगाएगा 5 और ये एक दिन में लगाएगा 4, तो दोनों मिलकर कितने लगाएंगे? 9। 40 को 9 से भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा 4 से ही 4/9, 4 and 4/9 डेज। इस चीज़ को इसमें कैसे बदलते हैं, यहाँ तक की चीज़ें भी मैंने कल आपको समझाई थी। इस बात को इसमें कैसे बदलते हैं, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स भी मैं बता चुका हूँ। इस बैच में हर छोटे से छोटा और छोटे से छोटा पॉइंट आपको समझाऊंगा। घबराना मत, सिर्फ आप लोग सीखते रहना, चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 21, ये अब परसेंटेज में आ गया है। जो अपने पास अगर आप लोग परसेंटेज, नेक्स्ट चैप्टर में परसेंटेज पढ़ाऊंगा। पहले हम लोग अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस। इन चैप्टर को रेलवे वाले बैच में मैं पहले आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा और फिर हम लोग धीरे धीरे एडवांस मैथ्स भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। रेलवे जिस स्टैंडर्ड का पूछता है उस स्टैंडर्ड का। कुछ लोग जो मैंने एसएससी के लिए पढ़ाया, बहुत सारी थ्योरम्स उसमें बता दिए, बहुत सारे बच्चों ने डरना शुरू कर दिया। आप डरो नहीं, ना तो एडवांस मैथ से डरिए। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अलजेब्रा में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप लोग चिंता मत करना, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो परसेंटेज में 25% जो होता है इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। या नहीं पता कि 25 में फ्रैक्शन 1/4 कैसे होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके 2 ऑप्शन कहाँ गए? 2 ऑप्शन तो पता नहीं कहाँ गए इसके। ठीक है, 25% आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे NTPC में। अपने पास 25%, तो इसको 25% के बट्टे में अगर 100 लिख दोगे तो अपने पास इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। नहीं पता तो बट्टे में 100 लिख दिया करो जब भी परसेंटेज दिखाई दे। तो अपने पास 25% का मतलब अक्स एक काम का 1/4। 25% का मतलब वैसे भी जानते हो आप लोग ये चीज़ें। तो अगर कॉमन हम लोग लैंग्वेज में बात करें कि 50% आधा होता है तो 25% उसका 1/4 होगा, और 25 का भी आधा 12.5% 1/8 होगा। सीधा सीधा हिसाब किताब भी है। 50 आधा, 25 1/4, और आधा करोगे तो 12.5 1/8। या नहीं पता कि 12.5 1/8 कैसे सर कुछ बच्चों को, तो क्या लगा दो यहाँ पर, हमेशा परसेंटेज के लिए जगह 100 लगा दो। पॉइंट हटाओगे तो 1 0 और 125 से कट जाएगा 8 बार। ये बात याद कर सकते हो आप। 100% जब भी एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम देना, एक बार जरूर पूछता है आपसे, एक बार पक्का काम में आएगा कि जैसे ये याद कर लो आप। नहीं तो आप लोग 5 से काटते हो, फिर 5 से काटते हो, फिर 5 से काटते हो, ये याद कर सकते हो 8 बार कटेगा। जैसे 2000 हो, 125 से कितनी बार कटेगा, तो 1000 8 बार, तो 2000 16 बार। जैसे 3000 हो, 125 से कितनी बार कटेगा, तो 1000 8 बार, तो ये कितनी बार कटेगा, 24 बार। जैसे 3125 हो, तो बताओ 3000 तो कटेगा 24 बार, और 125 ज़्यादा है तो कितनी बार कटेगा, 25 बार। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो बात 100% ही काम में आनी है, बहुत जगह काम आती है। धीरे धीरे आपको लगेगा कितना याद करें, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपको खुद को ही याद हो जाएंगी जब मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करोगे। परसेंटेज की इतनी चीज़ें मैं टाइम एंड वर्क में बता रहा हूँ, परसेंटेज जब मैं पढ़ाऊँगा तो खुद ही याद हो जाएगा। चिंता मत करना, 2 बार 3 बार देख लो, 100% मैथ समझ में आएगा, और कंप्लीट कोर्स करवाऊँगा मैं। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है अपने पास, रेलवे का कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा 1/8। तो अपने पास y, शुरुआत में तो आपको विश्वास नहीं होगा कि सर कंप्लीट करवाएंगे क्या, बीच में छोड़ेंगे क्या, लेकिन कोशिश करते हैं कि पूरा करवाऊँ। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो यह काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताओ अक्स कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अक्स यहाँ पर कंप्लीट करेगा, उधर जाकर पलट जाएगा, तो अक्स को तो ले लेंगे 4 दिन,
और बताओ y को कितने लगेंगे 8 दिन। जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो या तो फॉर्मूला x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई लगाओ, या मैं हमेशा एलसीएम से ही बता देता हूँ, या फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। आंसर दोनों से सेम आएगा, आप फॉर्मूले से करना, मैं एलसीएम से बता देता हूँ। ये 2 पेड़ लगाएगा, 8 में 4 का भाग दोगे, और ये पेड़ लगाएगा 1, तो दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 and 2/3 डेज। ये अपना आंसर है, या हम लोग लिख सकते हैं 2.67 भी आप लोग इसको लिख सकते हो। ये अपना आंसर आ गया 2.6666। ये 7 कैसे आ गया 2.666666 चलता रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर 2.67 इस चीज़ को लिख सकते हैं। ऐसे भी इस चीज़ को लिखा जा सकता है। तो 2 ही ऑप्शन थे, आंसर 2 में ही आ गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऑप्शन हमें लिखना पड़ता। हाँ ना बोलिए, क्या आपको ये चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ समझ तो पा रहे हो क्या? जहाँ पर भी आप लोग बैठे हो हाँ ना बोलते रहना, ताकि चीज़ें आपको सही तरीके से और बढ़िया तरीके से समझ में आए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो इसको मैं पीछे आता हूँ, एक बार इसको मैं हटाता हूँ। ये लॉक हुआ क्वेश्चन है, हमें सेव करना है नहीं। इसको मैं करता हूँ साइड में, और कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन पर हम लोग बाद में आएंगे, आसानी से समझ लेंगे। अब जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ऑल्टरनेट वाला एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा। एक इसी काम को 8 दिन में फिनिश करे और 20 काम को 10 दिन में फिनिश करे, तो बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो आप लोग आसानी से निकाल लोगे। लेकिन कभी भी वो ये बोले, इंग्लिश में कहेगा कि ऑल्टरनेट वर्क कर रहे हैं, और हिंदी में कहेगा बारी बारी से काम कर रहे हैं, या एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, क्या कहेगा, यहाँ पर काम शुरू हुआ है और यहाँ पर काम फिनिश हुआ है। एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, और ऐसे ही काम चलता जा रहा है। 7 काम नहीं कर रहे, ऑल्टरनेट वर्क कर रहे हैं। काम की शुरुआत ए भी कर सकता है और काम की शुरुआत बी भी कर सकता है। कोशिश करना समझने की। सबसे पहला काम एलसीएम जो बताइए कितना आ जाएगा 40। ये कितने पेड़ लगाएगा 5। मान लो काम की शुरुआत ए करे और ये दूसरे दिन कितने पेड़ लगाएगा 4। तो पहले दिन ए 5 पेड़ लगाएगा, दूसरे दिन बी 4 पेड़ लगाएगा, 5 और 4। तो मुझे बताइए 9 पेड़ जो हैं वो क्या अब की बार 2 दिन में लगेंगे क्या? पहले दिन 5, दूसरे दिन 4, तो क्या 9 पेड़ जो हैं वो क्या 2 दिन में? ऑल्टरनेट वाली कंडीशन समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन आएगा ताकि उसको फटाफट आप लोग खुद ही सोल्व कर सको, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए 18 पेड़ कितने दिन में लगेंगे? तो आप कहोगे 4 दिन में। फिर मुझे बताओ, फिर डबल कर दो, तो 36 ट्रीज कितने दिन में लगेंगे? तो आप कहोगे 8 दिन में। पेड़ लगाने कितने? 40। 36 अगर लग चुके हैं तो बचे कितने? 4। और लगाने कौन आएगा? ए। एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है, तो 5 पेड़ लगा रहा है, तो 4 पेड़ लगाने में कितना टाइम? 4/5। ये टोटल 40 हो गया। इनको ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा 8 से ही 4/5, 8 and 4/5 डेज। कोई बात नहीं, कुछ बच्चे देख रहे हैं और उनको लग रहा है ये क्या हो गया। रेलवे वाले जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को लग रहा है कि ये क्या हो गया, ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। तो मैं आपको एक बात छोटी सी समझाना ये चाह रहा हूँ, क्या यहाँ तक तो समझ पाए हो क्या? पहले दिन 5, दूसरे दिन 4। कुछ लोगों को ऐसे भी दिमाग में आ सकता है, सर बी काम शुरुआत करे तो मेरा अगला क्वेश्चन है, मैं समझाऊंगा, घबराओ मत, वो मेरा अगला क्वेश्चन है, मैं वो भी आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पर कोशिश कीजिए समझने की। 9 पेड़ 2 दिन में, ये डबल वाला हिसाब किताब लंबा बैठता है। 9 को 40 के नज़दीक पहुंचाने की कोशिश करो, बताओ इनटू किससे करें? 9 को 40 के नज़दीक अगर पहुंचाना है तो इनटू करना पड़ेगा 4 से, ज़्यादा नहीं कम रखना। 45 मत लेकर जाना, इधर भी 4 से इनटू और इधर भी 4 से इनटू, तो 36 पेड़ जो हैं वो कितने दिन में लग जाएंगे? 8 दिन में। पेड़ लगाने 40। ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन हमेशा 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 ऐसे ही करना, आसानी से सीधे तरीके से आंसर आ जाएगा, याद रखना। तो मुझे बताइए 36 ट्रीज अगर 8 डेज में लग चुके हैं, पेड़ लगाने थे 40, 36 लग चुके हैं, तो बचे कितने? आप बोलोगे 4। लगाने कौन आएगा? जो शुरुआत करता है वही लगाने आएगा। एक दिन में अगर 5 पेड़ लगा रहा है तो 4 पेड़ लगाने में क्या 4/5 दिन लेगा क्या? अगर एक दिन में 5 लगा रहा है और 3 ही बचते तो 3/5।
दो ही बचते तो 2/5 लिखते, एक ही पेड़ बचता यहाँ पर तो 1/5 लिखते। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये सीधा सीधा ऐड हो जाता है, 8 से ही 4/5, ये सीधा सीधा ही अपना ऐसा आंसर आ जाता है 8 and 4/5। अब मैं क्या बता रहा हूँ, अगर काम की शुरुआत बी करे तो बी यहाँ से शुरुआत होगी, पहले दिन 4 पेड़ लगाएगा, दूसरे दिन 5 पेड़ लगाएगा। मुझे आप लोग ये बताइए 9 पेड़ कितने दिन में लग जाएंगे? 4 दिन में। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ तो पा रहे हो क्या? 9 पेड़ जो हैं वो अपने पास कितने दिन में लग जाएंगे? 4 दिन में। और पे हमें किसके नज़दीक पहुँचना है? 40 के। तो इधर भी 4 से 2 दिन में, सॉरी ये 2 है ना, पहले दिन 9 4, दूसरे दिन 5, तो 2 ही दिन तो हुए। फर्स्ट डे ये, सेकंड डे ये, तो इधर भी 4 से गुना कर दो, इधर भी 4 से गुना कर दो, तो 36 ट्रीज कितने दिन में लग जाएंगे? 8 डेज में। 40 लगाने थे, 36 लग चुके हैं, तो बताओ बचे कितने? आप बोलोगे सर 4 बचे। लगाने कौन आएगा? बी शुरुआत कर रहा है तो बी 4 पेड़ लगा रहा है तो 1 दिन ले लेगा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि काम की शुरुआत ए कर रहा है या काम की शुरुआत बी कर रहा है। ए शुरुआत करे तो हमारा आंसर ये होगा, बी शुरुआत करे तो हमारा आंसर ये होगा। मैं एक क्वेश्चन फिर समझाऊंगा, हो सकता है किसी बच्चे को कम समझ में आया हो, समझाने की गारंटी मेरी है। मैं आपको 100% समझा कर रहूँगा, चाहे कोई क्वेश्चन आ जाए, कैसा ही टफ क्वेश्चन आ जाए, 100% कितना भी मैथ्स वीक हो, पक्का समझ में आएगा। एक में नहीं आएगा तो दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा तो तीसरे में आएगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, वापस पढ़ने की कोशिश करना। और एक चीज़ मैं वापस से समझाता हूँ, और उसके बाद ऑल्टरनेट वाली कंडीशन आज के बाद आपके पास कितनी भी घुमा कर आए, कैसे भी आए, आप लोग खुद ही कर लोगे, ये पक्का है। देखो, ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में एंड बी टेक्स 12 डेज। तो सबसे पहला अगर ये बोलता है कि काम की शुरुआत ए करे, ऑल्टरनेट वर्क कर रहे हैं, लैंग्वेज में मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। और दूसरा हम लोगों से बोलता है कि काम की शुरुआत बी करे। पहला बोलता है यदि काम की शुरुआत ए करे, पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, या ऐसे बोल सकता है काम की शुरुआत बी करे। और यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर फिनिश हुआ है। एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, एक दिन ए काम कर रहा है, ऐसे ही काम चलता जा रहा है। सबसे पहले टाइम एंड वर्क का जहाँ भी क्वेश्चन करो, मैं एक ही तरीका और सिर्फ मैंने एक ही तरीका सिखाया है। और वो क्या है? सबसे पहले आप लोग एलसीएम लीजिए, जो कितना आ गया अपने पास? 60। ये कितने पेड़ लगाएगा? 6। ये कितने पेड़ लगाएगा? 5। तो मुझे बताइए, पहले दिन 6 पेड़, दूसरे दिन 5 पेड़, तो 11 पेड़ एक दिन में लगेंगे या 2 दिन में? साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो 1 दिन में, ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं तो 2 दिन में, तो 11 पेड़ लग जाएंगे 2 दिन में। मुझे बताइए पेड़ लगाने कितने? इस 11 को 60 के नज़दीक अगर पहुंचाना है तो किससे इंटू करें? तो आप बोलोगे सर 5 से, ये सोचना पड़ेगा। तो बताओ 55 पेड़, क्या पिछला जो क्वेश्चन मैंने समझाया था उससे तो क्या थोड़ा ज़्यादा समझ पा रहे हो क्या? अगला क्वेश्चन उससे ज़्यादा समझ जाओगे, अगला क्वेश्चन उससे ज़्यादा समझ जाओगे, कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही। 60 पेड़ लगाने थे, 55 लग चुके हैं, तो मुझे आप लोग ये बताइए पेड़ बचे कितने? तो आप कहोगे 6। लगाने कौन आए? 5 ही बचे ना, 6 कहाँ बचे? लगाने कौन आएगा? ये 6 पेड़ लगा रहा है और 5 ही बचे, तो 1 दिन नहीं लेगा। 6 बचते तो 1 दिन लेता, 1 से कम टाइम लेगा, यानी 5/6। 4 ही बचे रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते 4/6। 3 ही बचे रहते हैं तो 3/6। 2 बचे रहते हैं तो 2/6। 1 बचा रहता तो 1/6। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कितने बचे हैं। तो आंसर ये टोटल 60 हो गया और आंसर आ गया 10 and 5/6 डेज। अगर काम की शुरुआत बी करे, काम की शुरुआत अगर बी करे तो बताओ क्या होगा? तो काम की शुरुआत बी करे तो पता है क्या होगा? पहले दिन ये 5 पेड़ लगाएगा, दूसरे दिन ये पेड़ लगाएगा 6 पेड़, तो वही 11 लगेंगे 2 दिन में। लेकिन काम की शुरुआत बी ने शुरुआत की अब की बार, तो 60 के नज़दीक पहुंचाने के लिए इंटू किससे करें? इधर भी 5 से इंटू, इधर भी 5 से इंटू, तो 55 पेड़ लग जाएंगे कितने दिन में? 10 दिन में। मुझे आप बताइए पेड़ लगाने कितने? ऐसे देखते मत रहो, मैं जैसे पूछूं पेड़ लगाने कितने तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए 60। फिर मैं पूछता हूँ बचे कितने, लग कितने गए? आप कहोगे 55। तो बचे कितने? तो आपके तुरंत दिमाग में साथ साथ चलो, ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि हम लोग ऑफलाइन में ही पढ़ रहे हैं। पेड़ बचे कितने? 5। तो 5 पेड़ लगाने के लिए आएगा कौन? आपसे पूछ रहा हूँ, आएगा कौन? तो आएगा बी। तो बी 1 दिन में कितने पेड़ 5 पेड़ लगाने के लिए क्या 1 दिन ले लेगा क्या? तो अब की बार आंसर कितना है? 11 दिन। अगर ए शुरुआत करे तो ये हमारा आंसर होगा, और बी शुरुआत करे तो ये हमारा आंसर होगा। तो याद रखना,
दो क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूं, 3 अगर आ जाए कभी भी तो वो काम 2 की जगह कितने दिन में होगा, 3 दिन में। अब क्वेश्चन करवाता हूं, कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए आप लोग वापस क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा सही तरीके से। कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, हमेशा कमेंट करके बोल दिया करो, अगले वीडियो में उसको थोड़ा सा हम लोग ठीक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एकांतर क्रम ऑल्टरनेट वर्क है। तो मैं यहाँ से पहले ये करवाता हूँ, फिर पीछे वाला करवाता हूँ और फिर हम लोग और पीछे आते हैं। ए किसी काम को 16 दिन में, कोशिश करना समझने की। ए किसी काम को 16 दिन में फिनिश कर सकता है, बी अकेला उस काम को 12 दिन में फिनिश कर सकता है, एंड बी टेक्स 12 डेज। यदि ए काम शुरुआत करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि काम की शुरुआत किसने की, ए ने, और ऑल्टरनेट वर्क कर रहे हैं, तो बताइए कार्य कितने दिन में फिनिश होगा। काम की शुरुआत ए करे, मतलब एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी, ऐसे ही काम चलता जा रहा है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जहां भी आ जाए, मैं बार बार समझा चुका हूं कि पहले तो आपको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ही करना चाहिए। आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी कोलकाता एग्जाम 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, पहला काम होगा एलसीएम, जो कितना आ गया, आप बोलोगे सर 48 आ गया। क्या एलसीएम तो ले लोगे क्या? एलसीएम तो ले लोगे ना आप लोग। 16 का डबल, बड़ी संख्या 16 का डबल, 32 में 12 का भाग नहीं जा रहा, 16 में भी नहीं जा रहा, 48 में जा रहा है एलसीएम 48। जैसे एलसीएम आ जाए आपको मानकर चलना है कि टोटल हमें 48 पेड़ लगाने हैं। ये 48 पेड़ अगर 16 दिन में लगाएगा तो एक दिन में बताओ कितने लगाएगा, 3, और ये एक दिन में कितने लगाएगा, 4। तो ए पहले दिन 3 पेड़ लगाएगा, दूसरे दिन बी 4 पेड़ लगाएगा, तो 7 पेड़ क्या अपने पास 2 दिन में लग गए हैं क्या? इस क्वेश्चन को समझना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमें इसके नज़दीक पहुंचाना है। 48 के नज़दीक पहुंचाने के लिए मुझे बताओ 7 को गुना किससे करें, तो आप बोलोगे 6 से गुना कर दो सर। तो 6 से इधर भी गुना कर दो और 6 से इधर भी गुना कर दो। तो मुझे बताइए 42 पेड़ जो हैं वो कितने दिन में लग जाएंगे, 12 दिन में। अब समझना, यही मैं समझाना चाह रहा था, यही मैं बताना चाह रहा था वो 2 क्वेश्चन समझाने के बाद, कि ये चीज़ आपको समझ में आए। पेड़ कितने लगाने हैं, बोलो, आपसे पूछ रहा हूं। जैसे मैं बोलता हूं ना पेड़ कितने लगाने हैं, मुझे तो पता ही है। आप लोग वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि साथ साथ आपको बोलना है, अगर रियल में मुझसे समझना है तो पेड़ 48 लगाने हैं। कितने लग चुके हैं, आप कहोगे 42, तो बचे कितने, 6। अब ये तो 3 दिन लगा रहा है, तो आप 2 दिन मत मान लेना कि 6 पेड़ बचे, एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, तो कितने दिन लगेंगे, 2 दिन। वो 2 दिन लगातार काम नहीं कर सकता, यानी ए के बाद कौन आएगा, बी आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब अपने पास 3 से ज़्यादा आ जाए, ये पेड़ 6 बच गए, और 3 से अगर कभी भी ज़्यादा आ जाए, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका होगा, ये अपने हिस्से के ए जो है, काम की जो शुरुआत कर रहा है वही आएगा। ए शुरुआत कर रहा है, इस क्वेश्चन में खुद ही गिवन है, इसने दिया है हम लोगों को, ए काम की शुरुआत करे। तो ए अपने हिस्से के 3 पेड़ लगाएगा एक दिन में और वहाँ से गायब हो जाएगा। ए लगातार 2 दिन काम नहीं कर सकता। ए आया, अपने हिस्से के 3 पेड़ लगाए और गायब हो गया। मुझे बताओ अभी भी पेड़ कितने में, 45, और लगाने कितने, 48, तो बचे कितने, 3। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके बाद आया कौन, ए तो आया और चला गया, तो क्या बचे हुए पेड़ बी ने लगाए होंगे क्या? तो एक दिन में अगर 4 पेड़ लगा रहा है तो 3 पेड़ लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3/4 डेज। ये अपना आंसर आ गया। जोड़ देंगे 12 और एक 13, और 13 में जोड़ोगे तो 13 से 3/4, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं 13 से 3/4। ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। कुछ लोगों को स्क्रीनशॉट तो मैं लेने के लिए आगे से हट रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों को ये थोड़ा सा कम समझ में आया है, तो आप पता है क्या करोगे, इसको एक बार, मुझे पहले ही पता है कि कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा कम समझ में आया है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन में और तो समझाता हूं, लेकिन आप लोग इस चीज़ को अपने आप करने की वापस देखना, 2 बार 3 बार 4 बार मैंने क्या किया, फिर से देखना, समझने की कोशिश करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑल्टरनेट वाले, ये आप लोग याद रखना। मैं हटाता हूं। देखिए पीछे की तरफ हम लोग चलते हैं, जो 1-2 क्वेश्चन छोड़कर आ गए हैं पीछे। 23, अरुण और अमित किसी काम को 9 और 12 दिन में फिनिश कर सकते हैं यदि एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें। याद रखना, पेपर जब इंग्लिश में ऑल्टरनेट वाली जो कंडीशन होती है,
वो जब हिंदी में चेंज होगी या तो कहेगा बारी बारी से काम करते हैं या कहेगा एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। तो बताइए अमित अगर काम की शुरुआत करे तो कार्य का 35/36 भाग, ओनली 35, टोटल काम अगर 36 है, टोटल अगर 36 पेड़ लगाने हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ 35 पेड़ ही लगाने हैं, यानी काम टोटल नहीं करना। अब की बार सिर्फ और सिर्फ कितना काम करना है, 35 काम करना है, याद रखना। टोटल काम अगर 36 हो तो उनको 36 पेड़ नहीं लगाने भाई, एक पेड़ उनको लगाना ही नहीं है। कितने पेड़ लगाने, ओनली 35। नीचे वाला टोटल वर्क मान लिया करो, टोटल काम हमने 36 मान लिया है, तो इसका 35/36 करोगे तो आना है 36 का काम किया कितना उन्होंने, 35/36 करोगे तो 36 से 36 कट जाएगा। तो परसेंटेज में चीज़ें मैं बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 36, अगर टोटल काम 36 है तो फिर अपने को करना कितना है, 36 नहीं करना, हमें इसने कहा है कि ओनली 35 पेड़ लगाने हैं। ठीक है, एक अपने पास अरुण है, अब समझना इधर, एक अपने पास है अरुण जो किसी भी काम को 9 दिन में फिनिश कर सकता है, 9 डेज में, और दूसरा है अपने पास अमित जो इस काम को फिनिश कर सकता है कितने दिन में, 12 दिन में। सबसे पहला काम मुझे बताइए, ऑल्टरनेट वर्क कर रहे हैं, एक दिन अरुण काम करेगा, एक दिन अमित काम करेगा, एक दिन अरुण काम करेगा, एक दिन अमित काम करेगा, और ऐसे काम चलता जाएगा, एक दिन छोड़कर एक दिन, ऐसे ही काम अपने पास चलता जाएगा। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, पहला काम होगा एलसीएम, ये तो आपको याद होगा, इसको मत भूल जाना कि पहला काम ही भूल जाओ, 36। जैसे ही एलसीएम आ जाए आपको मानकर चलना है कि कंप्लीट 36 पेड़ लगाने थे उसको टोटल, लेकिन 36 नहीं लगाने, अब की बार टोटल काम 35 ही करना, वो बाद का काम है। तो ये पहले दिन कितने पेड़ लगाएगा, 4। 4 कहाँ से आया, 36 में 9 का भाग दे दिया। ये अगर 36 में 12 का भाग दें तो कितने पेड़ लगाएंगे, 3। तो मुझे बताइए पहले दिन काम की शुरुआत कौन कर रहा है, अमित कर रहा है। अरुण और अमित एक काम को, अमित काम की शुरुआत कर रहा है भाई, यहाँ पर काम की शुरुआत कौन कर रहा है, अमित कर रहा है, और फिर अरुण। तो मुझे बताइए अमित पहले दिन कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे 3। अरुण पहले दिन कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे 4। तो मुझे बताओ क्या 7 पेड़ अब की बार 2 दिन में लग गए हैं क्या, ये 2 दिन कहाँ से आया, क्या सभी लोग ऑल्टरनेट वाले 2 क्वेश्चन मैंने खुद की तरफ से लिखकर और एक क्वेश्चन यहाँ पर समझा चुका हूँ, चौथा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। हाँ ना बोलिए, पहले दिन 3 पेड़, दूसरे दिन 4 पेड़, बारी बारी से काम कर रहे हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन। तो ये 2 दिन कहाँ से आया, क्या समझ पाए हो क्या, पहले दिन 3 और दूसरे दिन 4 पेड़ कितने लगाने हैं, 35 लगाने, 36 नहीं लगाने। तो इंटू कर दो 5 से इधर भी 35, एक बार एकदम सीधी सीधी संख्या वही आ गई, तो इंटू कर दो 5 से इधर भी, तो आंसर कितने दिन आ गया, 10 दिन। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, 23rd का आंसर है ए। मैं सामने से हट गया हूँ, स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, पहले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा। ये भी कम आया है लेकिन पहले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा है लेकिन वो कंप्लीट समझ में आ जाएगा, देखना आप लोग। जब तक आप लोग क्वेश्चन खुद से नहीं पढ़ोगे, वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक मेरा समझाने का कोई मतलब नहीं है। ये बेंगलोर में आया हुआ है, एएसएम परीक्षा 2001 में आया हुआ है, सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन जो करवाने लायक हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, वो मैंने छोड़ दिए हैं। ए 20 दिन में, एंड बी टेक्स 15 days एंड सी टेक्स 12 days। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है, यदि उसे एक दिन बी की हेल्प मिलती है और एक दिन सी की हेल्प मिलती है। एक दिन ए उसकी हेल्प करे, एक दिन बी हेल्प करे, मतलब काम कैसे चल रहा है भाई, देखो ए की एक दिन तो हेल्प कर रहा है बी और एक दिन हेल्प कर रहा है सी, एक दिन हेल्प कर रहा है बी, एक दिन हेल्प कर रहा है सी, एक दिन हेल्प कर रहा है बी, एक दिन हेल्प कर रहा है सी, और ऐसे ही काम चलता जा रहा है। ऑल्टरनेट वाली कंडीशन आज के बाद कैसे भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, 100% आप लोग खुद ही कर लोगे। पहला काम इसका होता है अपने पास एलसीएम, और मुझे बताइए कितना आ गया, तो आप मना नहीं कर सकते, मैं लिखूंगा 60। क्या बिल्कुल ठीक है क्या,
22, 23, 24 ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 है, वैसे तो 22 है, लेकिन इससे पहले मैं 20-21 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ आपको, तो उम्मीद है एलसीएम लेना आ गया होगा। बड़े वाले नंबर को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते जाते हैं। जैसे ही एलसीएम आ गया, मानकर चलना कि टोटल 60 पेड़ लगाने हैं। ये एक दिन में कितने लगाएगा, ये एक दिन में कितने लगाएगा, और ये एक दिन में कितने लगाएगा, 5। ए पहले दिन ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, एक दिन ए और सी, ऐसे ही काम चलता जा रहा है। तो बताओ पहले दिन ए और बी मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे, तो आप बोलोगे 7। फिर ए और सी है, ध्यान रखना, ए और सी कितने पेड़ लगाएंगे अगले दिन, 8 पेड़। तो क्या इस तरीके से 15 पेड़ 2 दिन में लगे क्या? पहले दिन ए और बी 7 पेड़, अगले दिन ए और सी 8 पेड़, फिर ए और बी 7 पेड़, फिर 8 पेड़। तो क्या अपने पास पेड़ बन जाएगा, पेड़ कितने कितने का बनेगा, 2 का पेड़ बनेगा। 15 पेड़ 2 दिन में लग गई, ये बात समझ में आ रही है। लगाने कितने, 60। तो बताओ किससे गुना करूं, 60 अगर लगाने हैं तो मुझे आप लोग बताइए किससे इंटू करूं। तो आप कहोगे सर 4 से इंटू कर दो, तो संख्या ना तो कम रहेगी ना ज़्यादा जाएगी। तो 60 पेड़ कितने दिन में लग जाएंगे, 8 दिन में। ये अपना आंसर है, सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 22 का। हाँ ना बोलो सारे लोग सही तरीके से, बढ़िया तरीके से मैंने क्या समझा दिया, क्या है क्या नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, ऑल्टरनेट वर्क में भी कोई हेल्प करने आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन सब आप लोग खुद ही कर सकते हो, अपने आप चाहो तो कर सकते हो। मैं इसको मिटाता हूँ ताकि अपने सामने अगला क्वेश्चन आए। 23 में करवा चुका हूँ, 24 में करवा चुका हूँ, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में, और इसको मैं फिर से समझाता हूँ। हर नया क्वेश्चन आएगा, नए टाइप का क्वेश्चन आएगा, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेव हमें करना है नहीं, इसको मैं हटाता हूँ साइड में, और इधर ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना सभी लोग। ए व बी के काम करने की क्षमता का अनुपात, एफिशिएंसी का रेशियो याद रखना। ए व बी के काम करने की क्षमता का अनुपात अगर 2:3 है, तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो अपने पास कितना होता है, 3:2। हमेशा उल्टा होता है, याद रखना ये बात। सबसे पहले क्षमता का अनुपात अगर 2:3 है, तो टाइम का जो रेशियो होगा, समय का अनुपात हमेशा उल्टा होगा। जिसकी क्षमता कम होगी वो ज़्यादा टाइम, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो कम टाइम। या आप लोग अगर चाहो तो ऐसा मान सकते हो, ऐसे नहीं समझना चाहते, पूरा बेसिक से अगर समझना चाहते हो तो हमारा क्वेश्चन होगा, आप लोग क्या करोगे, टाइम एंड सबसे पहले टोटल वर्क मान लो कि टोटल जो वर्क है यहाँ पर वर्क्स मान लो, और कुल कार्य में, वैसे तो एलसीएम होता है कुल कार्य, लेकिन कुल कार्य एक बार एक्स मान लिया, और कुल कार्य में एफिशिएंसी का भाग दें तो क्या टाइम आता है क्या? शुरुआत से यही तो कर रहा हूँ, टोटल वर्क एलसीएम मान रहा हूँ, और फिर अपने पास डेज का भाग देते ही एफिशिएंसी आ जाती है, और एफिशिएंसी का भाग देते ही टाइम आ जाता है। तो यहाँ पर ए का टाइम कितना होगा, अगर यहाँ पर टाइम देखें तो ए का टाइम कितना होगा, टोटल वर्क में 2, एक टोटल काम, टोटल पेड़ लगाने एक्स, और एक दिन में 2 पेड़ लगाए, तो टाइम कितना लगेगा, x/2। ये अपने पास मुझे बताइए कितना टाइम लगेगा, x/3। x से x तो कट जाएगा, रेशियो निकालोगे तो 3 इधर और 2 इधर। अनुपात अगर बनाना है तो अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2। हमेशा ध्यान रखना, इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना कि ये हमेशा उल्टा होता है। कभी कभार क्योंकि क्वेश्चन इतना ही आ जाता है, मैंने मिटा दिया है, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब इसमें मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो 4 टाइप के क्वेश्चन बनता है। अच्छे से अगले 10 मिनट बढ़िया तरीके से बढ़िया चीज़ें आप लोग समझने की कोशिश करो, ताकि आपको सही बात समझ में आए। कैसे, देखना। पहला क्वेश्चन, ए और बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो। मैं मिटाऊंगा नहीं, 4 क्वेश्चन समझाऊंगा अच्छे से, सारे लोग सही तरीके से समझने की कोशिश करना। ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है। एफिशिएंसी का रेशियो दे रहा हूँ, क्षमता का अनुपात। अगर ए किसी काम को 30 दिन में करे तो बताइए बी उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। ऐसा क्वेश्चन लैंग्वेज में आएगा, और ये लिखा हुआ क्वेश्चन जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ी देर में इस क्वेश्चन को बड़ा करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ऑल्टरनेट वाली कंडीशन पहले अच्छे से समझाऊंगा, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवा दूंगा। ये मैं आपको एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन पहले कैसे करने चाहिए, पहले मैं इसका बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर मैं इसको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको कहूँगा कि एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में पेन ही नहीं चलाना। आप लोगों को जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मैं बता रहा हूँ, पेन नहीं चलाना, डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो जाएगा। ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, और आगे दिया हुआ है टाइम। तो याद रखना, आगे टाइम अगर दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो कितना होगा अपने पास, 3:2।
टाइम का रेशियो कितना होगा 3:2। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो अपने पास, अगर आप लोग 9, 10, 5th या 6th में होते तो ऐसे लिखते हैं अनुपात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रेशियो। जब ए 3 दिन ले रहा है अकॉर्डिंग टू रेशियो, तो बी कितने दिन ले रहा है 2 दिन। यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रेशियो, उसके एक ऐसे आप लोग उस पर एक रेक्टेंगल बनाते हैं, अनुपात के अनुसार सुंदर सुंदर लिखते हैं। और जब ए अगर 1 दिन ले तो बी द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा 2/3। और ए अगर 30 दिन ले, क्वेश्चन के अनुसार 30 दिन अगर ले तो बी द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा 2/3, और गुना कर देंगे 30 से, और आंसर कितना आ जाता था आपका 20। ऐसे ही लिखना पड़ता था, ऐसे ही करना पड़ता था, तब आंसर मिलते थे। लेकिन अब ऐसे थोड़ी ना सोचोगे। अब कैसे सोचना आपको, देखो अब सोचने का तरीका ये होगा, आपके पास ए का टाइम दिया हुआ है 30, ए के नीचे ए का, और इनटू हमेशा उससे कर दो जो पूछा है, बी का पूछा है तो गुना कर दो 2 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा 20 दिन। याद रखो मैं डायरेक्ट सीधा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन शुरुआत में ही यहाँ पर मैं हवा बनाने नहीं आया हूँ, मैं कंप्लीट आपको चीज़ें समझाने या बताने या सिखाने आया हूँ। तो आप लोग धीरे धीरे सीखिए। जो स्टूडेंट कंटिन्यू रहेगा 100% मैं उसको मैथ सिखा दूंगा, ये पक्का है। इस पेज पर हम लोग वापस आएंगे, देखना। ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का जो रेशियो है, काम करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है। अगर बी किसी काम को 20 दिन में करे तो बताओ ए कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ है वो तो क्षमता का है। डायरेक्ट तरीका बाद में सीखेंगे, पहले बेसिक सीखो। अनुपात किसका है, क्षमता का है। और ये क्या दिया हुआ है, डेज होता है टाइम, ये समय दिया हुआ है। तो पहले इस अनुपात को बदलो टाइम में। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूँ, पहले आप लोग टाइम में बदलिए, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, उल्टा हो जाता है 3:2। कुछ लोगों को लग सकता है कि सर ये तो 2 ही आए, 3 सी तक आ जाए तो उल्टा कैसे करें, मैं सब बताऊंगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ देखते रहो, मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, टाइम का रेशियो अगर 3:2 है तो ये 20 किसका दिया हुआ है, बी का। तो जिसकी वैल्यू दी भी होती है 20 के नीचे लिखो 2, और इंटू ए का पूछा है, जिसकी वैल्यू दी भी होती है बी का है तो बी के नीचे बी का इंटू से करते हैं जो पूछा है, तो अपना आंसर कितने दिन आ जाएगा 30 दिन। समझ में आया या नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो सिर्फ और सिर्फ देखते रहो देखते रहो देखते रहो, 100% समझ में आएगा। समझाने का काम किसका है, मेरा। आप तो हाँ ना बोलते रहो। मैं क्या बता रहा हूं, देखना। 3 नंबर हम लोग समझ रहे हैं, ए व बी के काम करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है। ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक ले रहा है। याद रखना, जब भी लैंग्वेज आ जाए ना, ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी, मोर या लेस जब भी लैंग्वेज आ जाए, ए किसी काम को 50 दिन में कर रहा है और बी 10 दिन में कर रहा है, तो हम यही बताते हैं 40 दिन में कर रहा है, ए 10 दिन अधिक ले रहा है। तो मैथ्स में हमेशा याद रखना, पूरी जिंदगी कम या अधिक जब भी नाम आ जाए, वो हमेशा 2 चीज़ों का अंतर होता है। तो लैंग्वेज ये है कि थोड़ी देर में लिखा हुआ भी मिलेगा, ए किसी काम को करने में 20 से 10 दिन अधिक। तो एफिशिएंसी का रेशियो ये है, तो बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा 3:2। मैं फिर बता देता हूँ, इन क्वेश्चन में पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले ये चीज़ आप लोग समझिए। और पूछता है ए का टाइम और बी का टाइम, तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, एक ए का पूछा है तो गुना कर दो 3 से, और बी का पूछा है तो जो दिया होता है, ए दिया हुआ तो ए के नीचे ए और गुना कर दो, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 30 दिन, और ये कितना दिन आ जाएगा 20 दिन। लास्ट क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन, फिर शुरुआत में हम लोग वापस चलते हैं। चौथा जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करें तो ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा। तो आप कैसे करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को स्टूडेंट के याद रहता है कि ये टाइम दिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो यहाँ पर होगा 3:2। तो वो याद कर लेते हैं, क्या याद कर लेते हैं, ए के नीचे ए का, देखो आप लोग याद कर लेते हो, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 10, एक कहाँ से आया, इन दोनों का अंतर, डिफरेंस के नीचे तो हम लोगों ने डिफरेंस लिख दिया। बी का दिया हुआ था 20, बी के नीचे बी का 2 लिख दिया। ए का दिया हुआ था 30, ए के नीचे 30 के नीचे हम लोगों ने 3 लिख दिया, इंटू कर दिया 2 से। ए के नीचे ए का इंटू उससे करते जो पूछा है, बी के नीचे बी का, सी के नीचे अपने पास डिफरेंस के नीचे डिफरेंस,
तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, टोटल के नीचे टोटल लिख लेते हैं, और जैसे आप लोग लिखोगे टोटल दिया हुआ है 12 और 12 के नीचे 5, ए के लिए गुना करोगे 3 से और बी के लिए गुना करोगे आप लोग किससे, 2 से, तो साफ साफ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप लोग खुद सोचिए, ए किसी काम को 2 दिन में 3 दिन में करे और बी अगर 2 दिन में करे तो क्या दोनों को मिलकर 5 दिन लगेंगे या 5 से कम टाइम लगेगा? तो आप दोनों को मिलकर 5 दिन लगेंगे या 2 से कम टाइम लगेगा? तो आप खुद बोलोगे ये 3 दिन में, ये 2 दिन में, तो दोनों को मिलकर तो 2 से कम टाइम लगना चाहिए, ये 5 नहीं लगना चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए? इस क्वेश्चन का करने का तरीका जो होता है वो फिर ये तरीका होगा, ये दो लोग मिलकर जब भी काम करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है क्या? बताओ, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई उसका फॉर्मूला अपने पास है क्या? आप कहोगे हाँ है। तो इसको तो मान लो रेशियो में 3x और इसको कितना मानोगे रेशियो में 2x, और दो लोग मिलकर जब भी काम करते हैं उसका फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई। एक्स कौन होता है, जो ए का मान होता है, वाई कौन होता है, जो बी का मान होता है, और एक्स प्लस वाई यानी 5x बराबर मिलकर 12 दिन। एक्स से एक्स कट जाएगा, सोल्व करोगे यहाँ से x से तो x कट गया, 6 आ गया, 6 से 2 बार सोल्व कर लेना, मैंने सोल्व कर लिया है, तो x की वैल्यू आएगी 10। यहाँ रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 30 दिन, और यहाँ रखोगे तो आंसर कितने दिन आ जाएगा 20 दिन। अब मैं क्या समझा रहा हूँ देखना, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत होती है। याद रखना, एक क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, डिफरेंस वाला। एक अगर ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए, इसको हमेशा ऐसे ही करना है, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन कैसे करोगे? आप लोगों का क्वेश्चन करने का चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन अगर कहीं भी आ जाएं तो आप लोग हमेशा लगाना मटका फोड़ने वाला मेथड और मटका फोड़ने वाला मेथड। आपको बदलने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कैसे करोगे आज के बाद, ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, ये 3 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 2 मटके अगर फोड़ रहा है, एफिशिएंसी है, आप लोगों को जो पसंद है। आप ये मान लो एक दिन में 2 लड्डू खा रहा है, ये एक दिन में 3 लड्डू खा रहा है, या मटका फोड़ने वाला मेथड लगा दो, जब भी एफिशिएंसी आए, ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है और 30 दिन तक फोड़ता रहा, एक दिन में 2 मटके फोड़े और 30 दिन तक फोड़ता रहा, तो क्या टोटल 60 मटके फोड़ने थे क्या? और अगर बी का पूछा है तो डिवाइड कर दो 3 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा 20 दिन। आपको किसी चीज में बदलना है ही नहीं। मैं फिर समझाता हूं, ये एक दिन में कितने मटके फोड़ रहे हैं, क्वेश्चन यहां तक है। जब भी एफिशिएंसी आ जाए, उनकी क्षमता है, क्षमता ये मान लो मटके फोड़ने का ही काम है उनका। ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, तो बताइए ये एक दिन में 3 मटके फोड़ेगा तो 20 दिन तक मटके फोड़ता रहा, तो टोटल काम 20 गुना 3 क्या 60 मटके फोड़ना था क्या? अब अगर ए का पूछे है तो 2 का भाग दे दो, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा 30 दिन। ये अपना आंसर आ गया। डिफरेंस वाला क्वेश्चन आप लोग हटा देना, नहीं तो हमेशा जो क्वेश्चन है इसी टाइप से करने की कोशिश करना, डिफरेंस वाला ऐसे ही, अगर कभी अंतर आ जाए तो, नहीं तो क्वेश्चन करने का तरीका हमेशा यही होगा। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोग कैसे करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारा करने का जो तरीका होगा, इसकी हमारा जैसे ही क्वेश्चन है तो करेंगे कैसे हम लोग, ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहे हैं और ये एक दिन में कितने मटके फोड़ रहे हैं 3। जब भी एफिशिएंसी आ जाए हमेशा मटका फोड़ने वाला मेथड लगा दो। ये एक दिन में 2 मटके, ये 3 मटके, तो दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे 5। एक दिन में 5, तो बताओ भाई 12 दिन में कितने फोड़ लेंगे 60। ए का पूछा है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ए को तो दिन लगेंगे 30, और बी का पूछा है तो डिवाइड कर दो आप लोग किससे, 3 से, क्योंकि एक दिन में 3 मटके फोड़ रहे हैं। एक दिन में 3 मटके फोड़ रहे हैं तो 60 मटके अगर फोड़ने पड़ जाएं तो उसको दिन कितने लगेंगे 20। आंसर 30 और 20 वही आना है। कुछ बच्चों को ऐसा हो सकता है कि कम समझ में आया हो या नहीं समझ में आया हो, तो क्वेश्चन मैं एक और बताता हूं, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं देखना, खुद करो। काम करने की क्षमता का अनुपात 3:5 है और दोनों मिलकर किसी काम को फिनिश कर रहे हैं 15 दिन में, तो बताओ ए कितने दिन में फिनिश करेगा और बी कितने दिन में फिनिश करेगा। खुद करो कैसे करेंगे। ये कितने मटके फोड़ रहे हैं 3, और ये कितने फोड़ रहे हैं, आप बोलोगे 5, तो दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे 8। साथ साथ बोलते रहा करो। एक दिन में 8, तो 15 दिन में कितने फोड़ लेंगे 120। ए का पूछा है तो डिवाइड कर दो 3 से, यानी कि 40। 120 कहाँ से आया, 15 गुना 8, और बी का पूछा है तो डिवाइड कर दो
5 से। मैं बार बार एक ही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, डिफरेंस वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, डिफरेंस में तो टाइम में बदल लो, उसके अलावा सारे क्वेश्चन हमेशा मटके फोड़ने वाले मेथड से, 3 का आ जाए, 4 का आ जाए, 5 का आ जाए, कितने भी आ जाए, हमेशा मटके फोड़ने वाले मेथड से आप लोग करोगे। क्या मैंने बताया? एक साथ ही और भी बात ध्यान रखना, ए, बी और सी के काम करने की क्षमता का अनुपात अगर 2:3:4 है तो इनका अगर टाइम का रेशियो आप लोगों को बनाना है तो 3 अनुपात को, जिस बच्चे को नहीं पता मैं बता देता हूँ, 5, 3 और 2 उल्टा रेशियो हम लोग नहीं बना सकते, ये याद रखना। क्या बनाएंगे? ऐसे नहीं लिख सकते। फिर इसका उल्टा रेशियो अगर बनाना है तो हमारा तरीका क्या है, इसके एलसीएम से भाग देते हैं, याद रखना। 2, 3 और 5 का एलसीएम 30 होता है, तो सभी जगह डिवाइड करोगे 30 से। 3 या 3 से अधिक रेशियो को कभी भी उल्टा बनाना है तो तरीका ये होता है, कट गया 15 बार, कट गया 10 बार और कट गया 6 बार। तो ध्यान रखना, टाइम का जो रेशियो आ गया वो अपने पास कितना आ गया, 15:10:6। ए, बी व सी के काम करने की क्षमता का अनुपात ये है, तो टाइम का रेशियो ध्यान रखना ऐसे आता है, उल्टा रेशियो ऐसे बनाते हैं हम लोग। क्या मैं बता रहा हूँ? ए, बी व सी के काम करने की क्षमता का अनुपात अगर 2:3:5 है तो एक तो तरीका ये होता है उल्टा रेशियो अगर कभी भी बनाना है तो टाइम का रेशियो, या आप लोग चाहते हो कि सर थोड़ा सा जल्दी हम लोग करना चाहते हैं इस चीज़ को, तो तरीका क्या होगा, या तो एलसीएम से डिवाइड करना। मैं हर तरीका, हर छोटी से छोटी बात आपको बता रहा हूँ, या आप लोग क्या करना है, इसको छोड़ देना, बाकी 2 को इंटू कर देना, 15 यहाँ पर ये आ जाएगा। ये अगर लिखना है तो बी को ही छोड़ दो, बाकी 2 को गुना कर दो 10। सी के लिए लिखना है तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को गुना कर दो 6, तो 15, 10 और 6 सीधा आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब हम लोग इसको करते हैं डिलीट, यहाँ से हमारे क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा बड़ा और चीज़ें हम लोग समझने की शुरुआत करते हैं ताकि हमें अच्छे से सही तरीके से समझ में आए। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, देखना आप लोग। उम्मीद है इतना बड़ा जो है ये आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं यहाँ पर, ये लो, ताकि क्वेश्चन छोटे बड़े नहीं हो बार बार। अतुल एक काम को 18 दिन में फिनिश कर सकता है और आर्या जो है वो अतुल से 50% अधिक सक्षम है, 50% अधिक। इसका मतलब अतुल जो है वो अगर अपने पास 100 है तो आर्या जो होगी वो अपने पास कितना होगी, 150। या जिसको परसेंटेज पढ़ा हुआ है, फ्रैक्शन जिसको आता है, तो उसके लिए डायरेक्ट मानेंगे, इसका फ्रैक्शन होता है 1/2, तो इसका मानेंगे 2, और 1 अगर बढ़ गया तो इसको 3 मानेंगे। वो डायरेक्ट मैं बता दूंगा, परसेंटेज में अभी मत घबराओ। अभी मैंने नहीं बताया तो अभी इस चीज़ से मत घबराइए आप लोग। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास यहाँ से काटने पर 50 से 2 बार और 50 से 3 बार, क्या क्षमता का अनुपात, एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 आ गया है क्या? और अतुल एक काम को 18 दिन में कर सकता है, तो आर्या कितने दिन में समाप्त करे, ज़्यादा समय कितना लेगा, ऐसा पूछा है। अतुल आर्या से कितना ज़्यादा समय लेगा ये पूछा है। तो जब भी आपके पास एफिशिएंसी आ जाए और एक का टाइम अगर दिया हुआ है तो हमेशा मटका फोड़ने वाला मेथड लगा दो। क्या याद है क्या? ये एक दिन में कितने मटके फोड़ रहे हैं? आप कहोगे 2, और 18 दिन तक फोड़ते रहा। एक दिन में 2 तो 18 दिन में क्या टोटल 36 मटके फोड़ लेगा क्या? अब अगर इस आर्या का पूछे अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग, 3 से, तो इसके कितने दिन होंगे, 12 दिन। जल्दीबाजी में आंसर 12 मत लगा देना। इसने कहा है कि अतुल इससे कितने दिन ज़्यादा लेगा, तो ये अगर 12 डेज ले रही है तो क्या उससे 6 दिन ज़्यादा लेगा क्या? तो आंसर कितना होगा, 6। ये अपना आंसर आ गया। जब भी अपने पास डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो तो वैसे ही कर लेना, नहीं तो हमेशा कौन सा मेथड लगाओगे, मटके फोड़ने वाला मेथड हमेशा लगा देना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर मैं समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 26। एक फॉरेन मैन के रूप में कार्तिक राजू से दुगुना सक्षम है। कार्तिक जो है, कार्तिक को मैं के लिख रहा हूँ, राजू को मैं आर लिख रहा हूँ। ऐसे एग्जाम में भी ऐसे ही लिख लेना, पूरा नाम बैठे बैठे सुंदर सुंदर मत लिखना वहाँ पर। कार्तिक राजू से दुगुना सक्षम है, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:1। दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में, कार्तिक और राजू दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में। तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, जब भी एफिशिएंसी आया हुआ क्वेश्चन है, मैं मेरी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ,
ये कि जब भी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाए और मिलाकर टाइम आए तो आपके पास एक ही मेथड है, मटका फोड़ने वाला, मटका फोड़ने वाला और मटका फोड़ने वाला मेथड। ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है और ये एक दिन में 1 मटके फोड़ रहा है, तो दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे? 3। तो 20 दिन में कितने फोड़ लेंगे? 7। कार्तिक का पूछा है तो एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, तो 2 का भाग दे दो, 30 दिन लगेंगे। राजू का अगर पूछे तो एक दिन में 1 मटका फोड़ रहा है, तो 60 मटके फोड़ने के लिए 60 दिन। राजू का ही पूछा है इसलिए आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस में जैसे एफिशिएंसी पता लगी, आगे की पूरी कैलकुलेशन दिमाग में करो। ये तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे चीज़ें लिखनी पड़ रही हैं, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट इनको दिमाग में कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 26। आइए हम लोग आगे चलते हैं। ये इसको मिटा दिया और क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये रहा। मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी कम या अधिक आ जाए वो हमेशा और हमेशा 2 चीज़ों का डिफरेंस होगा। क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन ज़्यादा लेता है। कम या अधिक जब भी हो इसका मतलब अंतर होगा। पी एक काम को क्यू पी की अपेक्षा 4 गुना तेज़ी से करता है। पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेज़ी से करता है। स्पीड या एफिशिएंसी बात एक ही है, ध्यान रखना, तेज़ी से करता है या सक्षम है, बात एक ही है। और Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक ले रहा है। अधिक या कम 2 चीज़ों का अंतर होता है, तो Q माइनस P जो दिया हुआ है वो 27 दिन दिया हुआ है। अब मुझे ये बताइए, जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो तो याद रखना इसको किस में बदलना पड़ेगा? टाइम में। और टाइम का रेशियो कितना होगा? 1:4। ये 27 का डिफरेंस है, यहाँ रेशियो में 3 का डिफरेंस है, तो 27 के नीचे लिख देंगे 3। अगर हम लोगों से P का पूछा तो गुना किससे करोगे? 1 से, तो P का तो आ जाएगा 9 दिन। और Q का अगर पूछे तो 27 के नीचे तो हम लोग 3 कहाँ से आया? 3 आया, इनका अंतर 1 और 4 का अंतर 3 है, और इसका Q का पूछे तो 4 से गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा 36 दिन। अब हम लोगों से पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बताओ कैसे कर पाओगे? अगर P किसी काम को 9 दिन में करे और Q 36 दिन में करे, तो एक तो तरीका होता है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वाला, या दूसरा तरीका आपके पास होता है एलसीएम वाला। एलसीएम लोगे 36, ये कितने पेड़ लगा रहा है? 4, और ये कितने लगा रहा है? 1, दोनों मिलकर कितने लगाएंगे? 5। तो 36 में 5 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 7 से 1/5 दिन। और आंसर कौन सा होगा? डी। ये अपना आंसर है। क्या एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे हो क्या? अगला मैं आपको फिर समझाता हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहना। अगला क्वेश्चन, ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है। अधिक ध्यान रखना, ए इज 3 टाइम मोर एफिशिएंट देन बी। ए बी से 3 गुना अधिक है, तो ए अगर बी से 3 गुना अधिक है तो ये अगर 1 होगा तो 3 गुना अधिक है तो क्या 4 होगा क्या? तो बताइए इनके टाइम का रेशियो। इतना ही पूछ लिया। बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए थे इस क्वेश्चन को, तो अपने पास कितना हो गया? 1:4। क्यों गलत करके आए थे? 3 गुना अधिक है, ये लिख दिया 1:3, और टाइम का रेशियो 1:3 उल्टा कर दिया। 1:3 ऑप्शन में ए लगा कर आ गए, और बहुत सारे लोगों का गलत हो गया। अधिक सक्षम है तो 1 है, 3 गुना अधिक मतलब 4, याद रखना। छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन है। बेसिक थ्योरी अगर आपको आती है तो हर क्वेश्चन आपको आसान लगना शुरू होगा। चीज़ें अगर आपको बेसिक आती हैं तो हर पॉइंट आपको आसान लगना शुरू होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। बी की क्षमता ए से 3 गुनी है। 3 लोग हैं, ए बी और सी। बी की जो क्षमता है, बी की क्षमता ए से 3 गुना, ये 1 है तो ये कितना होगा? 3। और सी की क्षमता ए से 0.7, तो ये अपने पास आ गया कितना? 0.75। पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो। 25 से कितनी बार कट गया? 3 बार। और 25 से 4 बार। कभी भी रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, बढ़िया नहीं लगता रेशियो फ्रैक्शन में, तो सभी जगह 4 से गुना करोगे तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 4, 3 और कितना आ जाएगा? 3। अपने पास 4, यहाँ 4 से गुना करोगे तो 12। 4 से गुना किया 4, 12 और 3। ए बी सी अकेले अकेले काम करते हैं, तो उस काम को समाप्त करने के लिए आवश्यक दिनों का अनुपात बताइए। मुझे बताइए एफिशिएंसी का रेशियो ये आ गया है, तो कभी भी आपको 3 को उल्टा करना है। अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया था, 3 को अगर उल्टा करना है तो टाइम के रेशियो के लिए क्या एलसीएम का भाग दोगे क्या? तो 4 से कटेगा 3 बार, 12 से कटेगा अपने पास 1 बार, और 3 से कटेगा 4 बार। तो क्या रेशियो 3, 1 और 4, क्या बी ऑप्शन आ गया है क्या?
तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ी सी चीज़ें अगर आप लोग सोचोगे तो 100% आप लोग सीख पाओगे। अगला क्वेश्चन नंबर 30 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद ही करने की कोशिश करना। नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिखना, आए तो आंसर इसका लिखना। खुद ही आप लोगों को समझना है, करने की कोशिश करना। और अगर आपने ढंग से वीडियो देखा होगा, ध्यान से अगर देखा होगा, तो उम्मीद है कि आप लोग पक्का कर पाओगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हम लोग बीच में कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ही बातें करेंगे हमेशा और हमेशा। कंप्लीट रेलवे का मैं सिलेबस आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो आप लोग इसको वीडियो को कैसा लगा ये ज़रूर लिखा करो। एक आधा जो क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछता हूँ उसका आंसर दिया करो। वीडियो को शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर से मिलते हैं।